नमस्कार YouTube, मेरा नाम है अमी और मैं हूं होस्टिंगर से। आज हम सीखेंगे कि 10 मिनट में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। और मेरी मानिए ये बिल्कुल मुमकिन है, चाहे आपको कोडिंग या वेब डिज़ाइनिंग का अनुभव हो या ना हो। तो इससे पहले कि हम ट्यूटोरियल शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि मैं होस्टिंगर की तरफ से बात कर रहा हूं, एक कंपनी जो फास्ट और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप होस्टिंगर की वर्डप्रेस होस्टिंग पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और मेरी मानिए यही तरीका आप दूसरी होस्टिंग सर्विसेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना किसी रुकावट के बनाना शुरू करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, तो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए हमें चाहिए होगी होस्टिंग। hostinger.in पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और वो प्लान चुनिए जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे सही हो। इस वीडियो के लिए मैं प्रीमियम शेड होस्टिंग का इस्तेमाल करूंगा। ऐड टू कार्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना होस्टिंग पैकेज चुन लीजिए। मैं इसे 12 महीने तक का रखूंगा। यहाँ पर आप बना सकते हैं अपना अकाउंट। पेमेंट करने का तरीका चुनिए और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस होस्टिंग प्लान के साथ हमें मुफ्त मिलेगा डोमेन का नाम और SSL सर्टिफिकेट। भूले बिना कूपन कोड डालें HA10 अपनी खरीद पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए। यहाँ से चेकआउट करने का तरीका आसान है, इसलिए मैं अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ। एक बार चेकआउट करने के बाद जब आप अपने होस्टिंगर अकाउंट पर लॉगिन करेंगे तो आप कुछ ऐसा देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी होस्टिंग सेटअप करने से। सेटअप पर क्लिक कीजिए, फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिए और जैसा कि आप जानते हैं हमें मुफ्त मिला है डोमेन का नाम, तो यहाँ पर हम अपना डोमेन का नाम क्लेम कर सकते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप डालिए अपनी पसंद का डोमेन का नाम और क्लिक करिए सर्च। मेरा सुझाव है कि आप .com चुनिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और पहचानने में सबसे आसान है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा .online का, पर जैसा कि मैंने कहा आप .com ही चुनें। बस डोमेन का नाम डालिए, सर्च पर क्लिक कीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। बिल्ड अ न्यू वेबसाइट सेलेक्ट कीजिए और फिर चुनिए वर्डप्रेस। और ठीक यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा और पासवर्ड सेट करना होगा। ये डिटेल्स आपको काम आएंगी अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर लॉगिन करने में, तो मैं अभी वही करूँगा। एक बार ये काम खत्म हो जाए तब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसा आप देख रहे हैं तरह तरह की डिज़ाइन टेम्पलेट की लिस्ट है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। चलिए शो मोर पर क्लिक करते हैं और एक टेम्पलेट पसंद करते हैं जो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं और क्लिक करते हैं शो मोर। मुझे लगता है मैं ये वाली टेम्पलेट लगाऊंगा, जो अब हम सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस टेम्पलेट का प्रीव्यू भी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये बाद में कैसा लगेगा, पर यहाँ मैं बस इतनी टेम्पलेट ही सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं और अब क्लिक करते हैं फिनिश सेटअप पर। इस प्रक्रिया में कुछ मिनटों का समय लग सकता है। ओह बढ़िया, हमारी वेबसाइट अब तैयार है। और इससे पहले कि हम जाकर वेबसाइट को देखें, चलिए SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं मैनेज साइट पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमें ये मैसेज आया है कि अभी हमारा डोमेन का नाम रजिस्टर नहीं हुआ है। तो इससे पहले कि हम इंस्टॉल करें SSL सर्टिफिकेट, हमें पूरा करना होगा डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक करते हैं फिनिश डोमेन रजिस्ट्रेशन पर और यहाँ पर आपको डालनी होगी अपनी जानकारी, जैसे नाम, सरनेम, पता, शहर वगैरह। तो बस डालते जाइए सारी ज़रूरी जानकारी। और एक बार आप ये सारा काम खत्म कर लेते हैं, बस सेटअप पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हम अपने कंट्रोल पैनल पर वापस जा सकते हैं और जैसा कि अब दिख रहा है कि हमारा डोमेन का स्टेटस अब एक्टिव है। तो चलिए अब होस्टिंग पर जाते हैं और क्लिक करते हैं मैनेज अपनी वेबसाइट पर। और अब हम इंस्टॉल कर सकते हैं SSL सर्टिफिकेट। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं जब तक हम आपको SSL सर्टिफिकेट दिख ना जाए। इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे अपना SSL सर्टिफिकेट। तो क्लिक करते हैं सेटअप पर और एक्टिवेट पर क्लिक करिए। और अब बस हमें क्लिक करना है इंस्टॉल। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है। और अगर आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन पूरा ना हो पाया हो। इसमें आमतौर पर 1 से 2 घंटे का समय लगता है, तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए। करीब 1 से 2 घंटे के बाद SSL सर्टिफिकेट दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए। अब आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमने सफलतापूर्वक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ से हम जाके देख सकते हैं अपनी वेबसाइट। वाह, तो देखिए अब ऐसी दिखेगी हमारी वेबसाइट। और ये वाकई बहुत अच्छी लग रही है और इसमें काफी डेमो सामान है जो कि किसी काम का नहीं है हमारी वेबसाइट के लिए अभी, और हम चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा और ये करने के लिए हमको अपने URL पर जाना होगा और WP एडमिन को ऐड करना होगा। एंटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको आपकी जानकारी डालनी होगी जो हमने पहले डाली थी। अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आप रिमेंबर मी सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम करना चाहेंगे वो है होम पेज पर जाना। यहाँ पर
पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं विजिट साइट पर, और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं नेविगेशन मेन्यू में हमारे पास अलग अलग पेज हैं, ताकि हम पता लगा सकें कौन कौन से पेज हम रखना चाहेंगे और कौन से पेज हटाना चाहेंगे या फिर नाम बदलना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक होम पेज है, मैं उस होम पेज को रखूंगा, और फिर मैं अबाउट मी पेज रखूंगा। मैं बस थोड़ा सा इसको बदल दूंगा, मैं कोर्सेज को रखूंगा और बदल दूंगा गेट फिट पेज को कॉन्टैक्ट अस में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये संपर्क करने के लिए है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो मैं इस पेज को बदल दूंगा कॉन्टैक्ट अस में, और मैं हटा दूंगा पिछले पेज की सारी पोस्ट, और मुझे लगता है कि मैं जोड़ूंगा एक और पेज जो होगा एक ब्लॉग। यहाँ हमारे पढ़ने वाले देख पाएंगे हमारा ब्लॉग। तो शुरू करते हैं पेज बदलना। चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पर। पेजों से जुड़ी सभी सेटिंग्स यहाँ की जाती हैं। चलिए सभी पेज सेलेक्ट करते हैं, और जैसा कि नजर आ रहा है यहाँ पर पूरी लिस्ट है सभी उपलब्ध पेजों की। तो हम बदल सकते हैं अबाउट मी। क्विक एडिट पर क्लिक करते हैं और इसे बदल देते हैं कॉन्टैक्ट अस में। जैसे ही ये खत्म हो जाए हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और तय करेंगे कौन कौन से पेज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि हम एक सैंपल पेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हम ट्रैश में डाल सकते हैं, और यही काम हम इस पेज के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं नाम बदल दूंगा कुछ दूसरे पेजों का भी। अच्छा, तो मैंने सभी पेजों के नाम बदल दिए हैं, और अब हम एक और पेज डाल सकते हैं जिसका नाम होगा ब्लॉग, और इसका इस्तेमाल हम ब्लॉग पोस्ट दिखाने के लिए करेंगे। तो चलिए इसे एक टाइटल देते हैं, इसे कहेंगे ब्लॉग। एक बार आपने ये कर लिया, क्लिक करते हैं पब्लिश पर, क्लिक करते हैं पब्लिश, और अब हम चलेंगे वापस डैशबोर्ड पर। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारे पास हमारी जरूरत के मुताबिक सभी पेज हैं। तो अब हमारा अगला कदम होना चाहिए इस ब्लॉग पेज को डिस्प्ले पर लगाकर ब्लॉग पोस्ट दिखाने का। ये करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और अब सेलेक्ट करते हैं रीडिंग। अच्छा, तो जैसे कि इस सेक्शन में दिख रहा है हमारा होम पेज डिस्प्ले पर लग गया है, जिसका नाम भी होम है, और पोस्ट वाले पेज के लिए ब्लॉग सेलेक्ट करते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। तो चूंकि हम सेटिंग्स भाग में हैं, हम ये दूसरी जरूरी सेटिंग कर सकते हैं जो है परमालिंक्स। और अब सेलेक्ट करते हैं शो पोस्ट नेम। ये बहुत जरूरी है एसईओ के लिए। अब क्लिक करते हैं सेव चेंजेस पर। तो हमारा काम करीब करीब खत्म हो गया है पेजों का, पर अब हमें करने होंगे कुछ बदलाव मेन्यू के अंदर। चलिए चलते हैं अपीयरेंस पर, क्लिक करते हैं मेन्यू, और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हटा दिया था पब्लिकेशन पेज। ये कह रहा है कि ये मान्य नहीं है, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। रिमूव पर क्लिक करते हैं, और हमें डालना भी है अपना ब्लॉग पेज। तो ये करने के लिए क्लिक करिए व्यू ऑल पर, ब्लॉग चुनिए और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब सेव मेन्यू पर क्लिक कीजिए, और अब अपने होम पेज पर वापस आ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं अब हमारे पास सभी जरूरी पेज हैं। हमारे पास अबाउट अस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस और एक ब्लॉग है। एक बार हम ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम अपने ब्लॉग पोस्ट देख सकते हैं। तो एक बार आप और ब्लॉग पोस्ट डालते हैं तो सब कुछ यहीं पर दिखेगा। तो अगली चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपनी पसंद के हिसाब से अपनी थीम बदल सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा कस्टमाइज। शुरुआत करते हैं हमारा अपना लोगो बदलने से। यहाँ क्लिक करिए, एडिट क्लिक करिए और चुनिए चेंज लोगो। क्योंकि मैंने पहले ही अपना लोगो अपलोड कर दिया है, मैं बस मीडिया लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर लूंगा। और अगर आपको जरूरत है कि आप कोई फोटो या फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपलोड फाइल्स पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस लोगो को चुनूंगा। मैं क्रॉप इमेज पर क्लिक करूंगा। वाह, मुझे लगता है कि काफी अच्छा लग रहा है। मैं रिसाइज पर भी क्लिक कर सकता हूँ और इसे थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्लिक कर सकते हैं पब्लिश पर। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और भी कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अब बिना डर के सब कुछ करके देखिए। इस तरह से आपको आएगा वर्डप्रेस का प्रयोग और बेहतर तरीके से। तो अब हम बंद कर सकते हैं इस कस्टमाइजेशन के बटन को। अब अगली चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने होम पेज को एडिट करना। क्योंकि सभी पेज एलिमेंटर की मदद से बनाए गए हैं, हमें उन्हें एडिट करना होगा वही एलिमेंटर पर। तो इस पेज को एडिट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा एडिट विद एलिमेंटर। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। हम बैकग्राउंड फोटो को बदल सकते हैं। यहाँ क्लिक करने से हम इस फोटो को बदल पाएंगे। अब स्टाइल्स पर क्लिक करते हैं और जैसा कि दिख रहा है ये वो फोटो है जो हमें बदलनी है। क्लिक करते हैं चूज इमेज पर और मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा। मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। ओके, अब ये काफी बेहतर लग रहा है। और यहाँ पर हम कुछ बदलाव कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट को बदलने के लिए आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना होगा और इस तरह से आप टेक्स्ट बदल सकते हैं। और बस इस तरह से आप बदल सकते हैं टेक्स्ट को। अच्छा, तो आपने देखा कि कैसे मैंने पूरा किया बदलाव करना। मैंने बदल दिया है ये टेक्स्ट। मैंने कुछ पार्ट हटा दिए हैं जो काम के नहीं है मेरी वेबसाइट के लिए। और इसी सेक्शन को पूरी तरह से हटाने के लिए हमें बस क्लिक करना है यहाँ और डिलीट कर देना है। तो बस इस तरह से एलिमेंटर की मदद से आप एडिट कर सकते हैं किसी भी पेज को। एक बार आपने बदलाव करना खत्म करा तो आपको बस अपडेट पर क्लिक करना है।
और यहाँ से हम अपने पेज पर वापस जा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और क्लिक कीजिए व्यू पेज पर। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा दिख रहा है, काफी बेहतर लग रहा है। और अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्लॉग पोस्ट डालना शुरू कर दें। ये करने के लिए आपको डैशबोर्ड पर जाना होगा। ब्लॉग से संबंधित सभी चीजें यहीं से होती हैं। तो इससे पहले कि हम अपना पहला ब्लॉग पोस्ट डालें, हमें कुछ कैटेगरीज बनानी होंगी। कैटेगरीज पर क्लिक करने के लिए, और जैसा आपकी देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कैटेगरी पहले से ही है जो भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें हटा सकते हैं। और ये दूसरी कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड को हम दूसरा नाम दे सकते हैं। तो यहाँ इस सेक्शन की मदद से कुछ नई कैटेगरी डालते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करिए और बस ऐसे ही आप उतनी कैटेगरी डाल सकते हैं जितनी आप चाहें। अच्छा, तो क्योंकि हमने कुछ कैटेगरी डाली है, हम एक नया ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हैं। क्लिक कीजिए ऐड न्यू पर। अब आपको बस इतना करना है कि अपने पोस्ट को एक हेडलाइन दें और पोस्ट यहाँ लिखें। और अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। तो मैंने अभी अपने ब्लॉग पर लिखना खत्म किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखाई देगा। और अगर आपको जरूरत लगे तो आप ब्लॉग में और भी चीजें जैसे फोटो, लिस्ट और भी मिलता जुलता सब कुछ यहीं मिल जाएगा। एक बार आप क्लिक करेंगे इस निशान पर तो आप पाएंगे कि सभी उपलब्ध अंश यहाँ मौजूद है। बस उसे चुनें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हो और वो ब्लॉग में अपने आप जुड़ जाएगा। तो एक बार आपने खत्म किया ब्लॉग लिखना, अगला काम जो आपको करना है वो है डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना और अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कैटेगरी चुनना। अच्छा, तो मैं चुनूंगा वर्डप्रेस। और चलिए लगाते हैं एक फीचर्ड फोटो। तो क्योंकि मैंने ये फोटो लगाई है अपनी गैलरी में, मैं बस इसे चुनूंगा। और अगर आपको फोटो अपलोड करनी है आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, तो मैं अब फीचर्ड फोटो लगाऊंगा। और एक बार आपने ये कर लिया, आप क्लिक करिए पब्लिश पर और क्लिक करते हैं पब्लिश एक और बार, और बस हो गया, हमने डाल दिया हमारा पहला ब्लॉग पोस्ट। अब क्लिक करके देखते हैं इस पोस्ट को, और जैसा कि यहाँ दिख रहा है ऐसा दिखाई देगा हमारा ब्लॉग पोस्ट। तो बस इस तरह हमारा पहला ब्लॉग पोस्ट तैयार हो गया है। चलिए वेबसाइट के होम पेज पर चलते हैं। तो जैसा कि आपने इस ट्यूटोरियल में देखा, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये काम कोई भी कर सकता है और बहुत ही आसान से स्टेप्स में। पर यह बात हमारे वेब डेवलपर से मत कह दीजिएगा। याद रखिए, ये तो बस शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट घर वालों और दोस्तों से बढ़कर बहुत सारे लोग देख पाएं, तो आप हमारी SEO फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे नए ट्यूटोरियल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सवाल और विचारों का हमारे कमेंट सेक्शन में स्वागत है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी ऑनलाइन यात्रा शुभ रहे।